हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है, लेटेस्ट अपडेट आ रही है आरपीएससी की तरफ से। ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के आरपीएससी ने एक अपडेट जारी की है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे किसी न किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बच्चे तो क्या है कि आप ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में सेलेक्टेड हो, तो बहुत ही अच्छे मंजे हुए कैंडिडेट हो और आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब मतलब क्या कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं बचा है कि आपको बार बार सोचने की जरूरत पड़े तैयारी करें या नहीं करें, या फिर तैयारी शुरू करेंगे, कंटेंट मंगवाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं, ये है वो चीज़, सब चीज़ें। तो अब आपके पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो जिनको इस भर्ती से लगाव है, जो चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो वो तो देखो हर हाल में अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। बाकी जिनके पास में अब भी टाइम नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको ये सब चीज़ें वो छोड़ देनी चाहिए। या तो प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन दिला सके, या फिर आधी अधूरी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जो टाइम निकाल सकते हैं अभी से अच्छे से तैयारी करो। और ये जो टाइम है, मतलब क्या है कि इतना सुफिशियंट टाइम है मेरे हिसाब से कि आप धीरे धीरे कछुए वाली चाल से चलते हो ना, तो भी इस भर्ती के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। और आगे इस प्रकार के चांसेज है वो आपको मिले या नहीं मिले, क्योंकि लगभग जो जॉब वाले कैंडिडेट काफ़ी एज है उनकी, है ना, तो 4-5 साल बाद नहीं बढ़ती है, उसका इंतजार करो। उससे पहले जो करना है वो यहीं पे पूरा दमखम लगा दीजिएगा। ठीक है, और बेहतर तैयारी के लिए आपको पता ही है, ऑलरेडी हमने हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के लिए स्पेशल नोट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स है। और अलग अलग फैकल्टी जो हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके तैयार किया गया हैंड रिटन कंटेंट है। और इस प्रकार का कंटेंट है जिसको पढ़ने में भी मजा आता है, विद डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें एक्सप्लेन की गई है। आप लिमिटेड टाइम में भी इन नोट्स को पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हो। और जिन लोगों को देखिए प्रॉब्लम है या फिर अलग दूसरी ट्रेड की चीजें समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए स्पेशल हमने एक आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे बैच भी चला रखा है। तो जिन बच्चों को नीड हो, अलग अलग 9-10 फैकल्टी उस बैच के अंदर पढ़ा रही है, लाइव पढ़ाती इवनिंग में क्लासेज होती है। और लाइव क्लासेज आप अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में भी देख सकते हो, है ना। अभी कोर्स पे ऑफर भी चल रहा है, जो वीडियो कोर्स है ना, आरपीएससी जीआई कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए आप कूपन कोड लगा दीजिएगा तो आपको 40% डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। बाकी देखिए, पढ़ाई की जो सबसे मतलब मूल चीज़ होती है वो अच्छा कंटेंट होता है। भी मेहनत करना जरूरी होता है, लेकिन सही कंटेंट के साथ में मेहनत करोगे तभी आप लिमिटेड टाइम के अंदर कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि अलग अलग ट्रेड की बुक मंगवा लो और उनमें से बस मार्क करते जाओ सिलेबस को और उनको पढ़ते जाओ। उतना सब करोगे, उससे अच्छा तो कंटेंट को पढ़ करके आप रिवीजन भी कर सकते हो। और बहुत ही बेहतर फैकल्टियाँ उनके द्वारा ये सब चीज़ें वो तैयार की गई है। और कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करवा देते हैं, और कुछ कंटेंट वगैरह भी हम डालते रहते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। क्योंकि हर प्रकार की अपडेट के बारे में वीडियो देना पॉसिबल नहीं होता, तो वो टेलीग्राम में आपको मिल जाती है। जो अपडेट आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भी आरपीएससी की तरफ से नया कैलेंडर जारी किया गया है, कल ही शाम को ये अपने पास में कैलेंडर है, तो इसके बारे में देखो बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो चेंज किया गया उसके बारे में अगर अपन बात करें, सीरियल नंबर 12 पे देखिएगा, ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 एग्जाम 2024। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसकी जो पहले डेट थी ना, वो आपको जैसे कि पता ही है भी 23 जून 2025 इनकी तरफ से डेट रखी गई थी एग्जाम की। उसके बाद नवीनतम जो डेट है वो 29 जुलाई 2025 कर दी गई है। अब आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है? 29 जुलाई 2025 आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यही डेट फिक्स हो, ये ऑलरेडी 3 बार एग्जाम डेट को चेंज कर चुके हैं, है ना। तो महीने भर देखो, 1 महीने का चेंज इन्होंने किया है। तो डिपार्टमेंट मतलब बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारी इसके पास में भर्तियां होती है एग्जाम करवाने के लिए। तो आपको अपने सेफ्टी पर्पज से कम जो 1 महीने है ना, वो एडवांस लेके चलना है। यानी कि देखो, इन्होंने बता रखा है भी जुलाई के महीने में एग्जाम होगा, अब जून में हो रहा था जुलाई में करवा दिया, तो आपको क्या करना है, मई तक ये अपना जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट करवा लेना है। क्योंकि इनको अगर पहले स्लॉट मिलता तो ये एग्जाम कैलेंडर और चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में देखो, जनवरी
फरवरी, मार्च और अप्रैल। मेरे हिसाब से जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना है, 4 महीने में अपना जो सिलेबस है टारगेट करके अच्छी तरीके से आपको खत्म कर लेना है, ताकि एग्जाम डेट आगे भी देखो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ, इनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है और 3-4 बार ऑलरेडी ये चेंज कर चुके हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी पर्पज से कम आपको यहाँ पे 1 महीना वो एडवांस लेके चलना है। और 4 महीने में देखो जो ठीक ठाक अभी पढ़ाई करेगा, अपना टाइम मैनेज करके अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से करेगा, तो वो तो अब भी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, 6300 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और आजकल देखो भर्तियों के अंदर कितना कम मतलब क्या है कि अटेंडेंस हो रही है। जो बिना एक्सपीरियंस वाली भर्तियां हैं उनमें भी 50% से कम अटेंडेंस हो रही है। तो इसमें तो बहुत सारे जॉब वाले कैंडिडेट है ना। तो आपको पता ही है किस लेवल का यहाँ पे कंपटीशन रहेगा। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बस ये है कि 4 महीने आप कंटिन्यू पढ़ाई करिएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस इसमें ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रेड है। बहुत सारी ट्रेड तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें इतना भी नहीं कि आपकी दूसरी ट्रेड है उनके सिलेबस को आप तैयार नहीं कर सको या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि हर ट्रेड का यहाँ पे बेसिक है। आप अपनी ट्रेड के अलावा अदर जो चीज़ें हैं उनको भी बहुत ईजी और आसान तरीके से समझ सकते हो, है ना। थोड़ा सा डेडिकेशन होना जरूरी है, थोड़ा सा जुनून होना जरूरी है। भी आपको शिक्षा विभाग जैसा एक तरीके से डिपार्टमेंटल 4800 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है और पहले प्रमोशन में आप 5400 ग्रेड पे जा रहे हो, गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो। तो उसके लिए मतलब क्या है कि आपका टारगेट अगर बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। भी आप तो खुशकिस्मत हो कि आपकी लाइफ में तैयारी करने वाली एज में, या फिर मतलब आप और एज नहीं हो और ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी जो इसको अटेंड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप खुद को लकी मानिए, 4 महीने का टाइम है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हो रही। क्योंकि देखो लोगों को पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये डिजिटल मीडिया के ज़माने में, है ना। फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा आसान है, ड्यूटी हो जाती है, उसके बाद में फ़ोन में तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही वजह है कि अटेंडेंस भी बहुत कम रह रही है हर एग्ज़ाम में। तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा, 4 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डिपार्टमेंट चेंज करने का, अच्छी पोस्ट पे जाने का, है ना, आपको अवसर मिल जाएगा। घर के नज़दीक हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। चलिए, उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आप अपनी तैयारी है वो इसके अकॉर्डिंग करोगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।